तो जय भीम नमो बुद्धाय। आज देश का 75वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे देश को स्वतंत्र बने हुए 75 साल हो गया है। यानी कि हमारा जो ये देश है, भारत देश, ये राज्यों का एक समूह है, इसको भारत कहते हैं। अनेक राज्य और सभी मिलकर भारत देश को साकार करते हैं। तो भारत देश में इसी साल 22 जनवरी को जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी रामलला प्राण प्रतिष्ठा या इनॉग्रेशन या फिर लोकार्पण जो भी आपका उसके इसमें भाग लिया था। लेकिन दिखाया ये जा रहा था जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें मुख्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में आते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। लेकिन आदित्यनाथ को भी उसमें इस तरह से दिखाया गया नगण्य रूप में कि वो प्रमुखता से ना है। हर सीन में, हर शॉट में जो है हमारे प्रधान सेवक ही प्रधान सेवक बन गया। दोस्तों, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते थे कि जब यहाँ राम मंदिर बन जाएगा अयोध्या में तो बहुत ही खून खराबा होगा, आग लग जाएगी पूरे देश में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके लिए तो उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि सबको सार्वजनिक रूप में ये बात बताने की क्या जरूरत कि भाई ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिनको ये लोग दूसरे संप्रदाय के कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, उन्होंने बहुत संयम से काम लिया और इसी वजह से यहाँ कोई दंगा फसाद जो है राम मंदिर को लेकर के नहीं हुआ, पूरे देश में नहीं हुआ। और जहाँ तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात है तो ये तो फैसला राम मंदिर निर्माण समिति और बाबरी मस्जिद समिति के बीच में पहले हो गया था कि भाई हमें कोई ऐतराज नहीं है। मुसलमानों ने कह दिया था कि आप यहाँ पर जब बाबरी मस्जिद ढा दी है तो यहाँ पर हम अपनी मस्जिद नहीं बनाएंगे, आप चाहें तो अपना राम मंदिर बना सकते हैं। तो राम मंदिर बना और इसको हमारे प्रधान सेवक ने क्या चटकार लेके कहा कि भाई लोग कहते थे कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई इसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहिए उस संप्रदाय का, उस मजहब का जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने तो किया या नहीं किया, हाँ आपकी बात आरएसएस तक पहुंच गई, पहले पहुंच गई और उन्होंने पूरे देश में कहीं ना जो है तरह के प्रपंच से ताकि वहां पर दंगा हो, फसाद हो। जैसे कि संत कबीर नगर में हुआ, उसे एक मस्जिद पे सरकार पे भगवा झंडा फहराने की कोशिश करी। से ही आगरा में हुआ जो कि 200 साल 300 साल पुरानी मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया गया। ऐसे एक और अन्य जगह एक शख्स पर झंडा लगाया गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र के बेरा रोड, भाईंदर रोड पर भी जो है वहां पर बलवा पैदा करने की कोशिश की इन लोगों ने, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो सनातनी है, हम तो बहुत ही जो है दिल के आदमी है कि हम झगड़ा करना नहीं चाहते, ना झगड़ा करते हैं, हम तो बिल्कुल खामोश रहने वाले लोग हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा कि वहां पर एक संप्रदाय द्वारा पत्थरबाजी का इल्जाम लगाकर वहां की म्युनिसिपैलिटी ने
जो है भेज दिया, जो है जानते हो ना, जो घरों को ढा देता है, जो दुकानों को ढा देता है, तो वो औजार उन्होंने भेज दिया और वहां पर सारी दुकानें और मकान जो है जो भाग थे उन सबको नष्ट कर दिया। तो ये जो चीज है ये नहीं की, मुसलमानों ने नहीं की, ये हिंदुओं ने की, जो अपने आप को बहुत इस्लाम में कहते हैं और कहते हैं कि हम तो राम के भक्त हैं, हम तो मर्यादा पुरुष तो राम के जो है मानने वाले हैं। तो ये कौन सी मर्यादा है? मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि मेरे पिताजी कोयला पास थे, वो पेशावर में भी रहे, फिर कराची में रहे और कराची के बाद वो बॉम्बे आ गए और यहाँ इन्होंने अपनी एक टेलरिंग शॉप खोली। तो हमारी दुकान में एक पठान औरत आया करती थी। वो पठान औरत हमारे दुकान में उन्होंने ग्राहक थी, तो उसने कुछ कपड़े सिलने को दिए, लेकिन वो कुछ दिन तक नहीं आई। तो हमारे पिताजी ने सोचा कि जाकर के उनको दे आऊं। वो बॉम्बे के जो है भिंडी बाजार में गए, भिंडी बाजार भी है वहां पर, तो वहां रहती थी। तो मेरे पिताजी जब उससे कपड़े लेकर के गए तो वहां पर बुलवा हो गया। जब वो उनके मकान में थे वहां बुलवा हो गया और बहुत जो है हाहाकार मची वहां पर। तो उस औरत ने मेरे पिताजी को अपने घर में 2 दिन तक रखा, सलाम किया, और 2 दिन के बाद में जब वो बलवा शांत हुआ है, हड़बों शांत हुआ, तो अपने 2 बेटों को बुलाया और कहा कि देखो इसको लेकर के जाओ, राम को, मेरे पिताजी का नाम पुतरा, तो लेके जाओ कोलाबा में से सलामत छोड़ो, टैक्सी में जाओ, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मुझे अपनी शकल मत दिखाना। ये उस महिला ने कहा। तो वो उसके दोनों बेटे मेरे पिताजी को लेकर के कोलाबा में आए। कोलाबा में हमारी जो ट्रेनिंग शॉप है उसका नाम था सिंधन पंजाब ट्रेनिंग हाउस, वहां पर उन्होंने उनको चढ़ा। तो मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी उनको माँ का दर्जा दिया और जितने भी उनके कपड़े होते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिले जाते थे हमारे दुकान में। तो ये तो था उस समय की बात है। अब मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ। हमारे शहर जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो पूरे देश में ही बहुत ही बवंडर हो गया, शू लगा देगी चारों तरफ। सहारनपुर में भी वो भी सहारनपुर में अपवाद नहीं था। यहाँ पर 3 दिन तक और सख्त कर्फ्यू रहा और 3 दिन बाद जब यहाँ की नगर कोतवाली में शांति समिति की बैठक हुई तो मैं उस समय आर्मी से आने के बाद में मैंने पत्रकारिता शुरू करी। 1984 की बात है। तो मोदी कोतवाली में गया और वहां पर जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई 3 दिन हो गए हैं कर्फ्यू लगे हुए, तो हम शासन की तरफ से जो है मोहल्ले मोहल्ले में कुछ खाद्य सामग्री पहुंचाएगी, ट्रकों में भर के जाएगी, जो लेना चाहे ले। अब उन्होंने हर मोहल्ले का जो है ये घोषणा करी, लेकिन धोली खाल का वहां पर नाम दिया है। धोली खाल क्या है? वो वहां पर ज्यादातर कसाई रहते हैं। धोली खाल के पास ही रांगड़ों का मोहल्ला है। रांगड़ों के बाहर जो सड़क जाती है उसके एक तरफ मुसलमान है, दूसरी तरफ जाटों बस्ती है। तो वहां हम रहते थे। तो मैंने फिर मैं कहा कि साहब ये जो है आपने तो कर दिया कि भाई सब बस्तियों में खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी, लेकिन धोली खाल और रामरे को मोहल्लों का तो नाम ही नहीं है। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि इसके लिए कोई वॉलंटियरी तैयार नहीं, तो हम कैसे दें? तो मैंने कहा कि मैं जाता हूँ। अगले दिन तब खाद्य सामग्री से भरा हुआ ट्रक लेकर के मैं वहां पर जो है धोली खाल में पहुंचा। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई।
और उसी ठीक में वो सब खाद्य सामग्री बड़े आराम से शांतिपूर्वक बांट दी गई। अब वहां पर कुछ औरतें भी थी, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा, हाँ ये तो मिल गया, लेकिन हमारे बच्चे भूखे हैं, उनको दूध चाहिए, दूध तो कहीं मिल ही नहीं रहा। तो फिर अगले दिन मैंने मोटरसाइकिल निकाली और अपनी मोटरसाइकिल पे रामलोग के मोहल्ले से एक मोहम्मद नाम के लड़के को उसने बैठाया और कहा कि चलो नीचे आते हैं। तो हम लोग गली गली में होते हुए, क्योंकि बाहर सड़क पर तो मेन सड़क से जा नहीं सकते थे, कंफ्यूजन, तो जाते हुए हम लोग अम्बाला रोड पे आ गए। वहां हम जब जैसे जा रहे थे तो हमने देखा कि एक नहर के किनारे एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल खड़ा करके उसके पास दूध के 2 कैन है, उनको उतार रहा है। हम उसके पास गए कि भाई क्या इसमें दूध है क्या? इसका तो भाई यहाँ क्यों उतारे? बोले जी शहर में तो कोई जाने नहीं दे रहा, अब इस दूध का मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि नहर में डाल दूं। तो ऐसा ना करो, तुम ये दूध लेकर हमारे साथ चलो और हम तुम्हारा ये दूध बंधवाएंगे भी और तुम्हें पैसा भी दिलवाएंगे। ये क्या करते हैं, हमने उसको अपने साथ लिया। 2 कैन थे, एक कैन हमने ये मोहल्ले में बंटवा दिया और एक कैन हमने जाटव नगर में बंटवा दिया। हर एक को जो भी आया 1-1 पाव दूध दिया गया। तो 1 पाव दूध के पैसे भी लिए गए, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध दूध था इसलिए 1 पाव दूध का ही 1 लीटर दूध बन सकता था। तो इस हिसाब से दूध की समस्या भी दूर हुई, कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। जो जहाँ हम लोग रहते हैं एक तरफ जाटव नगर है, दूसरी तरफ रागदो का मोहल्ला यानी कि माउंटेन, बहुत बड़ी बस्ती है। तो लेकिन वहां पर आजादी से पहले या आजादी के बाद अब तक भी कभी कोई मिलवा नहीं हुआ, कोई बवंडर नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये सब बातें तो जानबूझ करके करी जाती हैं और ये जो है मैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए ये बवंडर, ये बवाल पैदा किया जाता है, जैसा कि मीरा रोड पर हुआ, जैसे कि बसंत कबीरपुर में हुआ, जैसे कि आगरा में हुआ है। तो इन सब चीजें जो है ज्यादातर आरएसएस के लोग जो है वही फैलाते हैं, वही करते हैं। आरएसएस जो है बवंडर को पसंद नहीं करती, लेकिन उनके पसंद करने या नहीं करने से हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, यहाँ पर मुसलमान भी बहुत ज्यादा है। और आपको मैं बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोगों ने अपनी शहादत दी उनमें बहुत अधिक संख्या जो है मुसलमानों की आपको मिलेंगी, उनके नाम मिलेंगे हिंदुओं के मुकाबले में। तो यहाँ की मिट्टी में वो जन्मे, यहाँ की मिट्टी में वो क्या करते हैं जीवन जिया और यहाँ की मिट्टी में शहीद हुए। इस मिट्टी में खून मिला हुआ है बहुत लोगों का। और जबकि पाकिस्तान अलग देश बन गया मुसलमानों का, लेकिन यहाँ से बहुत अधिक संख्या में लोग वहां नहीं रहे, यही रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि वो इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं। इस बात को सभी को समझना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बौद्ध है या किसी भी और धर्म या मजहब को मानने वाला है। ये देश सभी का, ये भारतवर्ष है, इंडिया भारत, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो इसलिए को संभाल के रखने की तो हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर कोई बलवा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो, इसको भी देखने की हमारी ही जिम्मेदारी है। कोई दूसरा नहीं आएगा इस पर नजर रखने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए हमें ही करना है, क्योंकि देश हमारा है। अगर हमारा देश है, हमारा घर है, तो हम क्या अपने घर की हिफाजत नहीं करते? तो ऐसी तरह से जो हमारा ये देश, ये भी तो हमारा घर है, इसकी हिफाजत करना भी हम सबका फर्ज है। जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है जिनको आरएसएस उकसा करके भेजता है झगड़ा फसाद कराने के लिए, उस पर नजर रखने की जरूरत है और शांति कायम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जब चुनाव, तो ध्यान रखने की बात है कि ईवीएम से ना हो,
क्यों? ईवीएम तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित है, गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान ही उसको बनाते हैं और इलेक्शन कमीशन सिर्फ को इस्तेमाल कर चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फेयरलेस चुनाव, स्वतंत्र चुनाव, निर्भीक चुनाव। तो ये चीज तो इसको चुनाव आयोग को करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग हमारे प्रधान सेवक की मुट्ठी में है। जैसे हमारा प्रधान सेवक कहता है वैसा वो करता है, लेकिन समय आ गया है कि प्रधान सेवक को कि चुनाव भाकर जांच के लिए कहा जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।